नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये है कि हरियाणा में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के केस जो हैं वो 3 गुना तकरीबन बढ़ गए हैं। ये स्थिति गंभीर है। वहीं सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको कोरोना के साथ जीना होगा। आपकी जो जिंदगी है वो कोरोना के साथ आगे बढ़ेगी। ये सब आपको बताएंगे। इस मसले को बड़े गौर से आपने देखना है और बड़ी गंभीरता से लेना है। जो आंकड़े हम आपको बताएंगे वो बहुत ही गंभीर है। दोस्तों, अमेरिका के बाद अब भारत दूसरा देश बन गया है, यानी जहां पर नए मामले, हर रोज नए मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में अगर कैलकुलेशन हम करें तो भारत में हर रोज तकरीबन 2500 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। दोस्तों, ये आंकड़े खतरनाक स्थिति की ओर ले जाने वाले आंकड़े हैं। ये आंकड़े उसी तरह दिखाई देते हैं जैसे इटली में मामले बढ़े थे, जैसे स्पेन में मामले बढ़े थे, जैसे अमेरिका में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 3 गुना मामले बढ़ गए हैं। 2 मई को मॉर्निंग का बुलेटिन कहता है कि हरियाणा में 124 एक्टिव मामले थे और 8 तारीख शाम का जो बुलेटिन कहता है कि हरियाणा में 360 टोटल एक्टिव मामले हैं। तो मतलब तकरीबन 3 गुना केस जो हैं वो कोरोना के बढ़ गए हैं एक हफ्ते में। एक हफ्ते में अगर 3 गुना केस बढ़ते हैं तो ये स्थिति खतरनाक दिशा की ओर ले जा रही है हमें। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब गुरुग्राम में जो मामले हैं वो 75 तक पहुंच गए हैं। वहीं सोनीपत में 77 और झज्जर में 74 मामले एक्टिव केस हैं। बाकी दूसरे जिलों में भी केस बने हुए हैं। हरियाणा में अब सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। एक समय ऐसा था, तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, जब मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी एक्टिव केस नहीं है। लेकिन आज सिर्फ 4 जिले हैं। वो 4 जिले हैं दादरी, कुरुक्षेत्र, कैथल और भिवानी। बाकी सभी जिलों में एक्टिव केस हैं। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ काफ़ी समय तक इससे बचे हुए थे, लेकिन अब रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सो दोस्तों, हरियाणा के 18 जिलों में कोरोना जो है इस समय एक्टिव केस उसमें है। तो ये स्थिति खतरनाक है कि मामले इतनी तादाद में आगे बढ़ गए हैं। अब क्या है कि जैसे सरकार ने कहा कि कोरोना के साथ आपको जीना होगा, सरकार ने अपनी मजबूरी बता दी कि अगर दुकानें नहीं खोलते तो फिर आर्थिक समस्या आ सकती है, यानी कि आर्थिक मंदी आ सकती है। इसलिए सरकार ने बाजार खुलवा दिए हैं, सरकार ने ठेके खुलवा दिए हैं, सरकार ने शराब महंगी कर दी, सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया और बाजार खुलवाने से सरकार को जीएसटी मिलेगा, यानी कि सरकार के खाते में पैसा आना शुरू हो गया और थोड़े दिनों में सरकार उसकी भरपाई कर भी लेगी जो सरकार को घाटा हुआ है लॉकडाउन में। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? अब कोरोना के साथ जो जीना है उसमें आप लोगों को क्या करना है? आपने खुद को भी बचाना है और अपने परिवार को भी बचाना है। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई सरकारी जॉब करते हैं, अगर आपकी कोई दुकान है, मतलब आप दुकान पर जाते हैं, या आप किसान हैं, कुछ भी हैं, कर्मचारी हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, मतलब आपकी मजबूरी बन गई है कि अब आपको काम पर जाना है, घर भी चलाना है, तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। गैप रखना बहुत ज़रूरी है। किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी से गले नहीं मिलना है। मतलब अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो भी वहाँ पर दूरी बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। किसान खेतों में काम कर रहा है, मज़दूर अगर वहाँ पर हैं या फैमिली मेम्बर हैं तो गैप बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। दुकान पर गैप बनाकर बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और जो लोग सामान लेने के लिए आते हैं उनकी भी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपने कोरोना से बचना है तो। क्योंकि कोरोना जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। और आपने एम्स के डायरेक्टर को भी सुना होगा 2 दिन पहले
कि जून जुलाई में तकरीबन ये जो कोरोना है वो पीक पर होगा, यानी उस समय सबसे ज़्यादा मामले होंगे भारत में। कुछ लोग तो अगस्त सितंबर भी कहते हैं कि उस समय कोरोना पीक पर होगा। मतलब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं, जिस वजह से मामले सामने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अपने आप को आपने बचाना है। सरकार ने तो मजबूरी बता दी कि सब कुछ खोलना पड़ेगा आर्थिक मंदी से बचने के लिए, लेकिन आपको अपने आप को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए अपने आप पर एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। अब घर से बाहर सामान लेने के लिए जाते हैं तो एक बार इकट्ठा सामान लेकर आ जाइएगा, ताकि आपका महीना डेढ़ महीना निकल जाए। और जो भी बाहर से आए वो फैमिली मेंबरों से मिलने से पहले अपने आप को, यानी कि नहाना है, धोना है, सैनिटाइज करना, जो भी सामान लेकर बाहर से आते हैं उसको धोना है, ताकि फैमिली को भी बचाया जा सके। सो दोस्तों, ये मसला बहुत गंभीर है जो हमने आपके साथ आज चर्चा की है कि मामले किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में एक हफ्ते में अगर 3 गुना मामले हो जाते हैं, भारत में अगर 2500 से ज़्यादा मामले हर रोज नए सामने आते हैं, तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? आपकी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिख कर भेजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर नागरिक तक पहुँचे, वो सचेत हों, वो अवेयर हों कि अब आपको कोरोना के साथ अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे बचना है। इस वीडियो को अगर आप द मसला के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो द मसला के Facebook पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो अगला मसला होगा हमारा, जो अगली वीडियो होगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।